हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसे हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, और साथ में हमें क्या करना है, अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है। So first statement is every irrational number is a real number. So इसे हम कैसे देखेंगे? So it is saying कि जितने भी irrational numbers होते हैं वो क्या होते हैं, रियल। So फर्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रियल नंबर होता है, we know already जितने भी रियल नंबर्स होते हैं एक्चुअल में क्या होता है, वो या तो रेशनल होते हैं या तो इरेशनल होते हैं। इट मीन्स रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स के कलेक्शन होते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट इज सेइंग एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्रू, बिकॉज रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल के कलेक्शन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो भी रियल होते हैं और जितने इरेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल होते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्टिफाई और आंसर में यही राइट कर देंगे, बिकॉज all real numbers are collection of rational and irrational numbers। Okay, second statement, every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। यहाँ पे ये कह रहा है कि सपोज हम यहाँ पे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, और इस साइड हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पे हम मूव करते जाएंगे। सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये कह रहे हैं कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में होते हैं, और m क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। तो सपोज हम फर्स्ट यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 का। सो 1 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, जो कि एक स्क्वायर रूट ऑफ m के बराबर है, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 1 है, जो कि एक नेचुरल नंबर है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 को हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 4, जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो ये 1 के लिए, 2 के लिए तो यहाँ पे ट्रू है, बट यदि हम बात करें -1 की या -2 की या -3 की, सपोज मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ -2। क्या हम -2 को रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं? कैन वी राइट -2 एज रूट m? सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देर इज नो m पॉसिबल। यहाँ पे देख सकते हैं देर इज नो m possible, so the square root can be -2। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि -2 को हम रूट m के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, बिकॉज देर इज नो सच m पॉसिबल, सो द स्क्वायर रूट कैन बी -2।
यहाँ पे हमें m की कोई भी वैल्यू नहीं मिल सकती, बिकॉज m क्या होना चाहिए, m होना चाहिए एक नेचुरल नंबर। अब हम स्क्वायर रूट में कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे हम कोई भी नेचुरल नंबर्स राइट नहीं कर पाएंगे जिसकी वैल्यू क्या हो, -2 हो। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है। एक यहाँ पे डाउट आता है कि हम यहाँ पे यदि √4 लिख दें और इसकी वैल्यू -2 राइट कर दें तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम √4 को -2 नहीं राइट कर सकते हैं। √4 की वैल्यू हमेशा स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं एवरी रियल नंबर। सो दिस इज रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते हैं, जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितनी भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि सारे के सारे इरेशनल नहीं होते हैं, उसमें रैशनल भी आते हैं। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is saying are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करा है, तो हम कुछ यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स राइट कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 2, 4, 5, 3, इस तरीके से हम राइट कर लेते हैं। अब इसकी स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। तो रूट, अगर हम 2 की स्क्वायर रूट फाइंड करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर हम 4 के स्क्वायर रूट को फाइंड करें तो यहाँ पे आता है 2, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हमने यहाँ से देखा ये एक रैशनल नंबर है, तो हमने यहाँ से देखा कि जो 4 का स्क्वायर रूट आ रहा है वो 2 आ रहा है, जो कि एक रैशनल है। जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नो। ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ द, यहाँ पे हम लिख देंगे नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल्स। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज 4 is a positive integer, 4 is a positive integer and square root of 4 and square root of 4 is a rational number। तो यहाँ पे हम ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे दिखा सकते हैं, जिससे हम ये प्रूव कर पाएंगे। सो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि 4 क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका स्क्वायर रूट क्या एक रैशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हम यहाँ पर देखेंगे कि √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। सो इसे हम क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। सो √5 को कैन वी राइट 4 + 1, यस वी कैन राइट। हम लोग 5 को 4 + 1 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। नाउ 4 कैन बी रिटेन एज 2 स्क्वायर एंड 1 कैन बी रिटेन एज 1 स्क्वायर एंड दिस इज √5। इसे यदि हम क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल में कंपेयर करें, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, तो हम देखेंगे कि ये हमारा यहाँ पे √5, अगर हम यहाँ पे इसको 1 कंसीडर करते हैं और इसको 2 कंसीडर करते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। स्क्वायर रूट, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा √5 जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू 2 है।
इसी कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम यहाँ पे रूट 5 को शो करेंगे। सो दिस इज अ नंबर लाइन। इस पर हमने यहाँ पे प्रेजेंट करा है, 0 को रिप्रेजेंट किया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 2 एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 यूनिट का ले रखा है। तो जितने यहाँ पे हमने 2 यूनिट का ड्रॉ करा है, तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो यदि हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये आ जाएगा हमारा रूट 5। इसे आप क्या कर सकते हैं, रूलर के हेल्प से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये डिस्टेंस हो गया हमारा 5। आप प्रोटेक्टर के हेल्प से क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के हेल्प से आप इसे इस तरीके से यहाँ पे शो कर लेंगे। आप इसे प्रोटेक्टर के हेल्प से इस तरीके से यहाँ पे टर्न करेंगे तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, जो ये सेम डिस्टेंस है, यहाँ पे इस तरीके से ये डिस्टेंस हो रहा है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा रूट 5। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि कैसे यहाँ पे हम रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।